नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर अब विपक्ष जो है वो इस कदर बौखला चुका है कि उनके परिवार के सदस्यों को टारगेट करने से भी पीछे नहीं हट रहा है। उनकी बेटी, उनके दामाद तक विपक्ष के नेता जो हैं वो अपनी गिद्ध नजरें जो है जमाए हुए हैं और लगातार अब उन्हें टारगेट करते हुए ज्ञानेश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। और इसके पीछे का एक बहुत ही स्पष्ट कारण है कि उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी और विपक्ष के झूठे एजेंडे, झूठ और फरेब का पर्दाफाश कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बता दिया कि कैसे सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग पर आरोप लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुख्ता कोई सबूत नहीं है इनके पास, लोकतंत्र को ये कमजोर कर रही हैं और वोट चोरी के नाम पर अपना एजेंडा सीधा कर रहे हैं। और यही कारण है कि हल्फनामा न देने को तैयार है, न साइन करने को तैयार है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो देश से माफी मांगनी पड़ेगी। अब देखिए कि विपक्ष किस तरीके से, जो इनके आप कह सकते हैं एजेंडा प्रोपेगेंडाधारी गैंग है, वो किस तरीके से एक्टिव हो गए हैं और ज्ञानेश कुमार के परिवार के सदस्यों को जो है किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो सबसे पहला जो ये पोस्ट है, यहाँ पर देखिए मनीष तिवारी हैं, कांग्रेस के नेता है, लिखते हैं क्या। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी को कुछ ही हफ्ते पहले नोएडा की डीएम की कुर्सी मिल गई। आखिर लोकतंत्र का गला घोटने के लिए और कितने निजी एहसान लिए गए हैं बीजेपी से। चुनाव का चौकीदार अब बीजेपी का दलाल बन बैठा है। तो ये उनकी बेटी है जो कि डीएम है नोएडा की, और कुछ हफ्ते पहले खुद लिख रहे हैं कि कुछ ही हफ्ते पहले डीएम बनी है। तो जब बनी थी उस वक्त इन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको एक्सपोज कर दिया, जब तमाम चीज़ें कही हैं, तो अब इनको याद आ रहा है कि अच्छा इनकी बेटी भी है, इनके दामाद भी हैं, ये डीएम भी है, तो इन्हें पढ़ाई नहीं बल्कि कुछ फेवर से जो है यहाँ तक का पोस्ट जो है मिला होगा। तो इस तरीके से टारगेट, आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले भी ओम बिरला की बेटी को लेकर इस तरीके के जो पोस्ट है वो किए गए थे। तो जब भी विपक्ष के अगेंस्ट कुछ जाता है तो इस तरीके से परिवार के सदस्यों को टारगेट करना ये शुरू कर देते हैं। एक और पोस्ट देखिए, यहाँ पर जो है आपको बता दें कि इनका नाम जो है वो मेधा रूपम है और पहले शूटर थी, जिसके बाद फिर आईएएस अफसर और इसके बाद जो है फर्स्ट फीमेल डीएम ऑफ नोएडा है। डॉटर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, और इसके बाद इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो कुछ हफ्ते पहले ही हुई थी नोएडा के डीएम के तौर पर। उस वक्त कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब आपत्ति है। क्यों आपत्ति है? क्योंकि इन्होंने जो है एक्सपोज किया है विपक्ष को। ज़रा एक और पोस्ट देखिए, यहाँ पर देखिए ये लिखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता, पहली बेटी नोएडा यूपी के डीएम, दामाद सहारनपुर यूपी के डीएम, दूसरी बेटी डिप्टी डायरेक्टर आईआरएस श्रीनगर जम्मू और कश्मीर, दूसरा दामाद श्रीनगर जम्मू और कश्मीर के डीएम। बाकी का गुणा भाग आप स्वयं कर लीजिए। यानी यहाँ पर इनके परिवार के सदस्यों के नाम लेकर, इनके क्वालिफिकेशन को लेकर, इनके प्रोफेशन को लेकर इस तरीके से क्वेश्चन जो है उठाए जा रहे हैं। एक और यहाँ पर है जावेद रशीद खान, राहुल गांधी के समर्थक है, भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर लगा रखी है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने भी इस तरीके का पोस्ट लिखा है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी को कुछ हफ्ते पहले ही नोएडा के डीएम बनाया गया। लोकतंत्र का गला घोटने के लिए उन्होंने भाजपा से और कितने निजी फायदे लिए होंगे। यानी इनकी बेटी है, डीएम है, और अब इसे मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इन्हें टारगेट करना है मुख्य चुनाव आयुक्त को। अब ये कह रही हैं कि फेवर लिया है उन्होंने, इसके बाद ये बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। एक और देखिए सूरजजी नायक, उनका भी प्रोफाइल देखिए, ये भी कांग्रेस से हैं, लिखते हैं ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के कुछ ही हफ्ते बाद उनकी बेटी को नोएडा का डीएम बना दिया गया। उन्होंने भाजपा से कितने निजी फायदे लिए हैं, लगता है लोकतंत्र का रक्षक ही उसका दलाल बन गया है। उसके बाद उन्होंने हैशटैग इस्तेमाल किया है, वोट चोर गद्दी छोड़ और वोटर अधिकार यात्रा। यानी राहुल गांधी के समर्थक है, कांग्रेस के समर्थक, और यहाँ पर भी ये लगातार जो है इन्हें टारगेट कर रही है, इनकी बेटी को टारगेट कर रही है। एक और व्यक्ति हैं, उनका लिखाना क्या है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अमित शाह द्वारा भाजपा के प्रति निष्ठावान और शानदार तरीके से वोट चोरी करने के लिए सम्मानित और धन्य है। उनकी दोनों बेटियां और उनके पतियों को एक ही राज्य और जिले में सेवा करने की अनुमति दी गई है, जो किसी भी अन्य सरकारी बाबू के लिए 0.1% से भी कम संभावना है। बेटी जो पहली बेटी है वो नोएडा की डीएम है, दामाद सहारनपुर के डीएम है, बेटी दूसरी जो है वो उप निदेशक है आईआरएस है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, और दूसरा दामाद भी जम्मू कश्मीर के डीएम है। बेटी को कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक मांग वाले पद नोएडा डीएम के रूप में तैनात किया गया है। तो अब देखिए कि लगातार किस तरीके से अब यहाँ पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनके फैमिली मेंबर्स को जो है टारगेट किया जा रहा है, जो बेहद ही ज़्यादा
आप कह सकते हैं निचले स्तर पर जाकर किया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी के नेता हैं BL संतोष लिखते हैं, सबसे पहले वे लोकसभा अध्यक्ष पर टूट पड़े, ओम बिरला की बेटी की योग्यता पर सवाल उठा रहे थे, अब वही गिद्ध मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी को निशाना बना रहे। ये लोग अमानवीय और बेशर्म है। एक और व्यक्ति ने यहाँ पर जो है कमेंट सेक्शन में वो भी कमेंट कर रहे थे और उन्होंने भी लिखा है कि विपक्ष के पास कोई दूरदर्शिता नहीं बची है, इसीलिए वे सम्मानित नेताओं और अधिकारियों के परिवारों को निशाना बनाने पर उतर आए हैं। सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए बेटियों की गरिमा पर सवाल उठाना दिखाता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी किस कदर गिर गए हैं। जब वे ईमानदारी और योग्यता को चुनौती नहीं दे पाते तो चरित्र हनन पर उतर आते हैं। ये लोकतंत्र नहीं बल्कि हताशा है। यानी यहाँ पर भी आम जनता जो है वो बात समझ पा रही है कि आज ये मुद्दे को नहीं समझ पा रहे हैं, आज ये जो है मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रही हैं। तो इसी वजह से अब किसी परिवार को जो है या उनके लोगों को जो है टारगेट कर रहे हैं। दिलचस्प बात ये है, ये कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है, इसलिए उनकी बेटी DM है, उनके दामाद जो है DM है। लेकिन ये विपक्ष के नेता जो है वो अपने गिरबान में क्यों नहीं जाते हैं? विपक्ष के नेता अपने परिवारवाद, अपने तुष्टीकरण की राजनीति, अपने परिवारवाद वाली राजनीति की तरफ क्यों नहीं देखते हैं, जहां पर जो है मुख्यमंत्री का बेटा फिर मुख्यमंत्री पद के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है, जहां पर प्रधानमंत्री के बनने के बाद अब उनके पार्टी के अन्य नेताओं को मौका मिल जाता है, अपने ही पार्टी के अंदर भाई भतीजावाद, परिवारवाद ये चलाते हैं। उस वक्त जो है ये भूल जाते हैं कि इन्हीं के ऊपर भी सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त इनके लिए सब कुछ सही। तो वो अपने निशिकांत दुबे ने जैसे कहा था कि खाता ना बही, राहुल गांधी जो कह दे सब सही, तो वही कांग्रेस का भी हाल है। अब जरा देखिए कि दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, ये इंदिरा गांधी जी हैं, सबको पता है कि ये PM थी, ये उनके बेटे राजीव गांधी जी हैं, ये भी पता है कि ये भी कुछ वक्त तक जो है कुर्सी संभाली। अब इनके पुत्र जो सुपुत्र है राहुल गांधी जी LOP है, कांग्रेस का एकमात्र चेहरा है। अब इनकी पुत्री हैं यहाँ पर प्रियंका गांधी जी, सांसद हैं, यहाँ पर सोनिया गांधी जी हैं, कांग्रेस की अध्यक्ष है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर हम ये बात करें कि क्या है कॉमन, तो ये है कड़ी। देखिए ये पूरा एक सर्कल है जो चल रहा है, तो ये भाई भतीजावाद, परिवारवाद नहीं है तो क्या है। ऐसा ही एक परिवार का एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। लेकिन दिलचस्प बात है कि ये दूसरे को तो टारगेट करते हैं, लेकिन अपने वक्त जो है ये चीज़ें भूल जाते हैं। ये यहाँ पर अखिलेश जी के पिता हैं, इनकी भी हिस्ट्री आपको पता है। इसके बाद यहाँ से अब देखिए ये जो हैं इनके अखिलेश जी हैं, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये अखिलेश जी की पत्नी है डिम्पल यादव जी, ये सांसद है। ये इनके चाचा है शिवपाल यादव, ये इनके चचेरे भाई हैं। ये भी परिवार के अन्य सदस्य हैं जो आज की डेट में किसी न किसी पद पर विराजमान हैं, कहीं से नेता हैं, कहीं से मंत्री हैं, कहीं के सांसद हैं। तो इस तरीके से इनका भी परिवारवाद यहाँ दिख रहा है, लूप बाय लूप परिवारवाद है। लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, ना कांग्रेस के परिवारवाद पर ध्यान है, ना सपा के परिवारवाद पर ध्यान है, ना विपक्ष के। ऐसे कई एग्जाम्पल है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उनके बेटी, उसके बाद उनकी पत्नी, सब कैसे कैसे जो रह चुके हैं पदों पर, कैसे विराजमान रह चुके हैं, कैसे अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर चुके हैं, ये सभी को पता है। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, इससे लेकर कोई टारगेट नहीं करेगा। ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष को एक्सपोज कर दिया तो इस पर अब उनके परिवार के सदस्यों के नाम निकाले जा रहे हैं और उनके खासकर उनकी बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से फेवर लेकर उनकी बेटी को DM बना दिया गया और आज ये बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। अब हमने आपको चीज़ें बता दी है कि किस तरीके की स्थिति है, कैसे परिवार को सामने लाकर ज्ञानेश कुमार के ऊपर क्वेश्चन अराइज किए जा रहे हैं। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।